रामदूत मैं मात जानकी। हम अनुमान तत्व का चिंतन कर रहे हैं और कल हमने देखा कि भगवान श्री राम ने अंगद जी को संधि के लिए भेजा है। उस समय भगवान ने कहा, अंगद जा करके रावण को समझाओ और ऐसे समझाना काज हमार ता सुहित होई। ये सूत्र बहुत ही प्यारा है। जीवन में सफलता के लिए इस सूत्र को सदा याद रखना है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नेगोशिएशन करने गया है अंगद, संधि करने गया है। कैसे करना है काज? काज हमार तासु हित होई, हमारा कार्य हो और उसका भी कल्याण हो, ऐसे करना है। यह गोल्डन सूत्र है। यह जीवन के मार्ग के सिद्धांतों में से एक होना चाहिए। आज समाज में भ्रष्टाचार क्यों फैला, खासकर सरकारी दफ्तरों में? वो यही समझते हैं कि सैलरी तो मेरी आने की कीमत है। 9 बजे से 5 बजे तक मैं दफ्तर में बैठता हूँ, इसकी सैलरी है। फिर किसी का काम किया तो लाओ पैसे, लाओ पैसे। वो ये नहीं समझता है कि मुझे काम करने की सैलरी दी जा रही है, वो तो मेरा अधिकार है, ये समझता है। अब जितने भी लोगों का वो काम करेगा, उनसे वो पैसों की अपेक्षा रखेगा, और जिसने नहीं दिया तो उसको काम नहीं करेगा उसका। वो तो कुछ भेंट चढ़ाता ही नहीं है, तो उसका क्या काम करें? ये भ्रष्टाचार है। व्यक्ति को सोचना चाहिए, जितना मुझे मिल रहा है उसके बदले में कुछ मैं वापस क्या लौटा रहा हूं। एम आई प्रेविंग माई वर्थ? काज हमार तासु हित होई। हम जो लेते हैं उससे अधिक दोगे तो वो संबंध टिकेगा। लेते रहोगे, कुछ दोगे ही नहीं। जैसे पेड़ के ऊपर से फल खाते रहे, लेकिन पेड़ को कभी पानी नहीं दे रहे हैं, फिर ये पेड़ कब तक आपको फल दे पाएगा? भगवान राम ने अंगद से कहा कि अंगद, सीता चाहिए हमें, ये हमारा काम है, होना चाहिए, लेकिन काजु हमार तासु हित होई, रावण का भी कल्याण हो, ऐसा कुछ करके आओ। और अंगद जब रावण की सभा में गया है तो वहां रावण ने मजाक उड़ाया है। युद्ध करने आए हो तुम लोग क्या युद्ध करोगे मुझसे? तुम्हारी सेना में है कौन ऐसा जो मुझसे युद्ध कर सके? वीर योद्धा, तुम्हारा प्रभु जो तुम्हारा मालिक है। रावण ने प्रभु श्री राम जी का नाम ही नहीं लिया। तेरा मालिक की पत्नी को तो मैं ले आया हूं, वो उसके विरह में बलहीन हो गया है, और उसका छोटा भाई भी। जब बड़ा भाई दुखी है तो छोटा भाई भी दुखी ही होगा। और तू और सुग्रीव तो कुलद्रोही हो। नदी के किनारे जो पेड़ उगते हैं वो बड़े ही कमजोर होते हैं। नदी में जरा सी भी बाढ़ आई तो पहले यही पेड़ गिरते हैं। उनको पानी आराम से मिल जाता है तो रूट की उनकी जड़ें नीचे ज्यादा नहीं जाती है, ग्रिप नहीं बना पाती है। तो थोड़ा सा तूफान आया, बाढ़ आया कि ये पेड़ तुरंत गिर जाते हैं। दिखते तो है बहुत बड़े बड़े, लेकिन रूट की ग्रिप नहीं होने से वो गिर जाते हैं। ऐसे ही अंगद, तू और सुग्रीव तो दोनों ऐसे हो, तुरंत गिर जाओगे। हाँ, मेरा छोटा भाई विभीषण आया है तुम्हारे पास, उसको तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, डरपोक है वो। ये रावण किसी को योद्धा गिनता ही नहीं है, गिनती नहीं कर रहा है। जामवंत मंत्री होने से क्या होता है, वो तो अब बूढ़ा हो गया।
अब वो क्या युद्ध करेगा? नल और नील वो तो शिल्पी है, शिल्पी। शिल्पी कर्म ही जानते हैं, मामूली कड़िए हैं। वो तो किसी की गिनती नहीं कर रहा है। लेकिन रावण कहता है कि हाँ, एक कपि है तुम्हारी सेना में, एक वानर है, वो महाबलवान है और शीलवान भी है। बलवान तो है ही, शीलवान भी है, चरित्रवान भी है। वो चरित्र भी उसका बहुत ऊंचा है। इस लंका में एक से एक सुंदरियां हैं। इस लंका की सुंदरियों के सामने स्वर्ग आदि तो तुच्छ है, तुच्छ। इतनी अच्छी अच्छी सुंदरियां हैं, बड़े बड़े योगी यहाँ आकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो वानर मोहित नहीं हुआ। बड़ा ऊंचा चरित्र है उसका, शीलवान है वो। आया था एक बार यहां पर, मेरी पूरी लंका को जलाकर सकुशल निर्भय होकर वापस चला गया। अपनी भरी सभा में रावण अंगद के सामने श्री हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। और दूसरी बार रावण ने श्री हनुमान जी की प्रशंसा की है युद्ध भूमि के अंदर। रावण और हनुमान जी आमने सामने आ गए और पहले रावण ने श्री हनुमान जी पर प्रहार किया। रावण बड़ा बलवान था, श्री हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया उसने। गिरे हनुमान जी रावण के मुष्टिक प्रहार से, लेकिन जमीन पर चित्त नहीं हुए। मल्ल युद्ध का एक नियम है कि जब चित्त हो जाए तो इसका अर्थ है उससे हार स्वीकार कर लो। हनुमान जी तुरंत संभल कर उठे। इतना आक्रोश था कि श्री हनुमान जी ने रावण को एक मुट्ठी मारी, मानो जैसे पहाड़ के ऊपर वज्र का पहाड़ प्रहार हुआ हो, ऐसा मुष्टिक प्रहार किया। परिणाम क्या आया इसका? वो तुलसीदास जी अगली चौपाई में लिखते हैं, मूर्छा गए बहोरी सो जागा। एक मुट्ठी जब हनुमान जी की पड़ी तो रावण बेहोश, और जब उसकी बेहोशी गई, मूर्छा गई और वो जागा, कपिबल विपुल सराहन लगा। हनुमान जी का बल की सराहना करने लगा। कोई मिला मेरे को मारने वाला। रावण बड़ी प्रशंसा की है। दुश्मन भी जिसके बल की प्रशंसा करे। अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी अंजनी के पुत्र है। आइए श्री हनुमान जी के प्रागट्य की कथा सुनते हैं। श्री भागवत में भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की कथा सुनते हैं। नंद के घर जो आनंद हुआ उसको हम भी मनाते हैं। रामायण की कथा में भगवान श्री राम जी की कथा सुनते हैं, वो भी आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन श्री हनुमान जी के प्रागट्य की कथा बहुत कम लोगों को पता है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? वाल्मीकि रामायण में 2 प्रसंगों में श्री हनुमान जी के जन्म का प्रसंग आता है। पहला किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में, फिर उत्तरकांड के 24वें और 25वें सर्ग में है। यहाँ अध्याय को सर्ग कहा गया है। दोनों का समन्वय करके आपसे बताएं। स्वर्ग में पूंजी कस्तला नाम की एक अप्सरा थी, अति सुंदर थी वो। इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। एक बार दुर्वासा मुनि वहां पर आए। सभी ने खड़े होकर दुर्वासा का आदर किया, लेकिन ये पूंजी कस्तला ने अपमानित किया, अनादर किया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप देते हुए उससे कहा कि पृथ्वी पर तू वानरी के रूप में जन्म लेगी। पूंजी कस्तला को अपनी भूल समझ में आई। उसने ऋषि से माफी मांगी, क्षमा मांगी और श्राप से मुक्त करने की विनती की। ऋषि ने कहा कि एक बार जो श्राप दे दिया
अब वो वापस नहीं लिया जा सकता है। अब इतना हो सकता है कि वानरी के रूप में जन्म तो तुम्हें लेना पड़ेगा ही, लेकिन जब तुम चाहोगी तब तुम मानव स्त्री का रूप भी ले पाओगी। इस तरह पूंजी कस्तला का जन्म सुमेरु पर्वत पर कुंजर राजा की पुत्री के रूप में हुआ। उसका नाम अंजनी रखा गया। इस सुमेरु पर्वत पर केसरी वानरों के राजा राज्य करते थे। उन्होंने शिवजी की तपस्या की थी और शिवजी से वरदान पाया था कि जब उनकी इच्छा हो तब केसरी नरदेह धारण कर सकते थे। अंजनी देवी का विवाह वानर राज केसरी के साथ किया। विवाह के बाद बहुत समय बीता। स्त्री का एक लक्षण है कि उसको मातृत्व का में ही अपनी पूर्णता का अनुभव होता है। अंजनी को भी मातृत्व की इच्छा हुई। पुत्र प्राप्ति का उपाय उसने मतंग ऋषि से पूछा। मतंग ऋषि ने कहा कि पंपा सरोवर से पूर्व दिशा की तरफ 50 योजन पर नरसिंह आश्रम है। उसके दक्षिण दिशा में नारायणगिरी पर्वत के ऊपर एक स्वामी तीर्थ है। उसके एक कोस उत्तर में आकाश गंगा का तीर्थ है। वहां पर स्नान करके 12 वर्ष तक तपस्या करने से तुम्हें अत्यंत गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। मतंग ऋषि के वचनों के अनुसार अंजनी देवी ने नारायणगिरी पर्वत पर पुष्करणी तीर्थ पर स्नान किया, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की, वराह भगवान को प्रणाम किया, आकाश गंगा में रहने वाली ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, अपने पतिदेव वानर राज केसरी की आज्ञा ली और तप शुरू किया। 12 वर्ष की तपस्या जब पूर्ण हुई तब वायुदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। अंजनी देवी परम पतिव्रता थी। एक बार वानर राज केसरी और अंजनी देवी दोनों पुरुष और स्त्री का रूप धारण करके सुमेरु पर्वत पर विचरण कर रहे थे। अचानक अंजनी देवी को महसूस हुआ कि मानो कोई शरीर को स्पर्श कर रहा है। पराये स्पर्श से चौंक गई। आवेश में आकर के अंजनी देवी ने कहा, मुझ जैसी पतिव्रता को स्पर्श करके कौन अपने विनाश को बुला रहा है? कौन मेरे प्रतिव्रत्य को नाश करना चाहता है? अंजनी का यह वचन सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तेरे मन में कोई ऐसा भय निर्माण नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार मन में ही नहीं आना चाहिए। तेरा पतिव्रत अक्षण्य है। अव्यक्त रूप से मैंने शिव जी का दिव्य तेज संकल्प रूप से तुम्हारे भीतर स्थापित किया है। तुम्हारे अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा। तदनुसार चैत मास में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को और मंगलवार के दिन अंजनी देवी ने एक प्रभावी पुत्र को जन्म दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी की कोख से जन्म हुआ, इसलिए अंजनी पुत्र। पवन देव निमित्त हुए, इसलिए पवन सुत। केसरी राजा के पुत्र है, इसलिए केसरी नंदन। और भगवान श्री शंकर ने 11 रुद्र के रूप में अवतार धारण किया है, इसलिए शंकर सुवन। ऐसे विविध नाम से श्री हनुमान जी जाने गए हैं। एक मान्यता ऐसी भी है कि हनुमान जी का प्रागट्य चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन हुआ। आनंद रामायण में यह बात मिलती है। अन्य कथा इस तरह से है, अगस्त्य संहिता में मिलती है और महामना मदन मोहन मालवीय की गणना के अनुसार हनुमान जी का प्रागट्य नरक चतुर्दशी के दिन हुआ है, जिसे हम काली चौदस कहते हैं, यानी दिवाली से पहला दिन। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि अलग अलग वर्जन में तिथि का फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन
हर बार मंगलवार ही कहा, सबने मंगलवार ही कहा है, इसलिए मंगलवार हनुमान जी का प्रागट्य दिन है। और शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा होती है, वो श्री हनुमान जी का विजय दिन है। जब कथा में बात आएगी तब उसके बारे में विस्तार से चिंतन करेंगे। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम श्री हनुमान चालीसा के आधार पर जीवन प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर हम चिंतन कर रहे हैं। अब तीसरी चौपाई लेंगे कल। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।